अभी जी ज्योति भाभी जी, आपको एक चीज बता दूं, पवन भैया से व्यक्तिगत मेरा कभी मुलाकात नहीं हुआ है, लेकिन जब वो काराकट से चुनाव लड़ रहे थे तो मैंने उनके लिए एक अच्छा सा वीडियो बना करके पूरे सोशल मीडिया पे मैंने वायरल किया था और 300 से ज्यादा युवाओं को मैंने कॉल करके रिक्वेस्ट करके हाथ जोड़ करके कि आप लोग पवन भैया को वोट दीजिए, जिताइए। मुझे लगता है कि एक कलाकार के लिए ना तो कोई पार्टी होती ना कोई जात होता है। अरे बिल्कुल 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 बसेंगे और बस चुके हैं, आप कभी दिल से नहीं निकालेगा। देखिए, पवन भैया को सपोर्ट करने का मतलब मेरा ये था कि वो एक कलाकार है और एक कलाकार होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं ऐसे लोगों को सपोर्ट करूं। जीत और हार तो जिंदगी की पहलू है। अरे अभी तो बहुत समय बाकी है, अभी बहुत कुछ करना है। एक बात तो क्या, और जैसा कि मैं मुंबई में रहते हुए, नागेंद्र सर 2 मिनट में समय लूंगा, पता नहीं फिर समय मिले या ना। ज्योति भाभी जी के बारे में मुझे पढ़ते रहता हूं, आपके बारे में सोशल मीडिया वगैरह के माध्यम से जानकारी मिली कि आप राजनीति में आकर के सेवा करना चाहती हैं। तो मैं एक फिल्म अभिनेता या कलाकार के नाते नहीं, आपके देवर होने के नाते मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आप बिहार के किसी भी सीट से चुनाव लड़िए, आप अपने इस देवर को याद कीजिएगा। मैं अपना कीमती समय निकाल करके आपके लिए चुनाव प्रचार करूंगा। आप एक महिला हैं और हमारी महिलाएं बिल्कुल हर क्षेत्र में आगे आ रही हैं और आगे आना भी चाहिए। समय कम है, मुझे भी कहीं जाना है, माफी चाहूंगा, लेकिन कहते कहते 2 चीजें सिखा करके आपको जाता हूं कि दुनिया की इस भीड़ में अगर आपको अपनी एक अलग पहचान बनानी है तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। कंफर्ट जोन का मतलब आप लोग समझते हैं? घर में एसी में बैठ करके आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। मैं आप सबसे यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन करता हूं। आप सब जानते हैं एक हवाई जहाज कहां पे सुरक्षित होता है, एयरपोर्ट पे या आसमान में? एक हवाई जहाज सुरक्षित कहां पे होता है, एयरपोर्ट पे खड़ा या आसमान में? जाहिर सी बात है एयरपोर्ट पे। एक पानी का जहाज सुरक्षित कहां पे होता है, बंदरगाह पे या समंदर के अंदर? जाहिर सी बात है बंदरगाह पे। लेकिन जब तक एक हवाई जहाज एयरपोर्ट पे खड़ा होता है हम उसकी इज्जत और वैल्यू नहीं करते। पे देखे होंगे या नहीं देखे होंगे, सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल के कई सारे एपिसोड्स। अभी हमारा एक जी टीवी पे शो आ रहा था, हमारा परिवार, पूरे देश भर में हमारे होर्डिंग्स लगे थे, उसका मुख्य अभिनेता। आपको एक बात बता दूं कि एक छोटे से गांव से लेकर के फिल्म इंडस्ट्री मुंबई तक पहुंचने में न तो मेरा कोई बैकग्राउंड, न मेरा कोई बैक सपोर्ट, बस एक जुनून था, एक पागलपन थी। जब मैं बचपन में भाग भाग करके सिनेमा हॉल में सिनेमा देखता था, टीवी देखता था, तो मुझे पता नहीं अपने आप अंदर से ये फील होता था कि जो ये एक्टर यहाँ पे एक्टिंग कर रहे हैं वो तो मैं भी कर सकता हूँ। धीरे धीरे पढ़ाई लिखाई होती रही, दिल्ली पहुंचे। दिल्ली पहुंचने के बाद मुझे पता चला कि जिस प्रकार से IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए प्रशिक्षण लेना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, उसी प्रकार एक्टिंग करने के लिए, एक्टर बनने के लिए प्रशिक्षण लेना पड़ता है। तो हमने वहां पे रंगमंच ज्वाइन किया, उसके बाद भोपाल में जाकर के थिएटर किए, हिंदुस्तान के हर स्टेज पे हमने नाटक किए। बाद में 2011 में मुझे पहला ब्रेक मिला। एकता कपूर जी का सीरियल, एक महुआ टीवी बहुत पॉपुलर हुआ करता था, अगर आप लोगों को याद हो 2011-12 के समय, तो महुआ चैनल पे सेनूर मांग टिकुली करके एक बहुत ही बढ़िया मेरा शो था जिसमें मैं सेकंड लीड था। धीरे धीरे कारवां बढ़ता रहा और जी टीवी जो देश का सबसे बड़ा चैनल है, देश का सबसे पहला स्वदेशी चैनल है, वहां तक पहुंचने में, उस चैनल के किसी शो के हीरो बनने में मुझे 13 साल लग गया। 13 साल। बहुत सारे परिस्थितियां ऐसी आई, कभी कभी ऐसा लगता था कि अच्छा होता पढ़ाई लिखाई करके कहीं टीचर बन जाते, रेलवे में चले जाते, बैंकिंग निकाल लेते, क्योंकि मुंबई जो है परीक्षा लेती है। मुंबई जो है परीक्षा लेती है। आपको बहुत सारे आपके लाइफ में ऐसी दिखते हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स, ऐसे सिचुएशन आते हैं जहां पे आपको लगता है कि यार अब मेरे से कुछ नहीं होगा। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपकी नीयत अच्छी हो, आप ईमानदारी से अगर मेहनत करते हैं तो सफलता अवश्य मिलती है। और मुझे लगता है कि जब एक बिशुनपुरा जैसे छोटे गांव का लड़का जी टीवी के किसी शो का हीरो बन सकता है, तो आप बिल्कुल बन सकते हैं अपने अपने लक्ष्य का, जो भी आप सोचे हैं। बिल्कुल बस एकाग्रता से आपको मेहनत करते रहनी। साइंस के बच्चे अभी दूसरी तीसरी क्लास के थे। मैं सच कहूं तो दूसरी तीसरी क्लास में जब हम पढ़ते थे तो हमें ये सब पता भी नहीं था
कि ये सब होता क्या है, साइंस एग्जीबिशन होता क्या है। हम तो भैया उस स्कूल से पढ़े जहां पे 5वीं 6ठी क्लास में हमको पढ़ाया जाता था कि ए एन और द का यूज कहां होता है, कैसे होता है। सरकारी विद्यालय का पढ़ा लड़का हूं मैं, यहाँ पे आकर के बड़ी बड़ी बातें नहीं करूंगा। जो सच्चाई है, इसलिए सच्चाई बतानी जरूरी है कि ताकि मुझ जैसे युवाओं से इंस्पायर होकर के बहुत सारे बच्चे जो हैं सीख सके।